जय श्री राधे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि हर वर्ष की भांति इस बार भी 2 दिन जन्माष्टमी मनाई जा रही है। अब लोग भ्रमित हैं कि हम किस दिन व्रत रहें और किस दिन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का जन्मोत्सव मनाएं। तो आप आज इस वीडियो के माध्यम से यह जान पाएंगे कि आपको किस दिन व्रत रहना है, किस दिन भगवान का जन्मोत्सव मनाना है, वह किस प्रकार किस विधि से भगवान की पूजा करनी है। इसलिए वीडियो अंत तक अवश्य देखें। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं कृपया सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इसी प्रकार के जो हमारे आगामी कार्यक्रम आप सबसे पहले देख सकें। ठाकुर जी के भक्तों के लिए यह पर्व अत्यंत विशेष होता है क्योंकि इसी दिन साक्षात तीनों लोकों के स्वामी नंद नंदन यशोदानंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी प्रकट हुए थे। अतः यह दिन अत्यंत विशेष हो जाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस पर्व को 2 दिन मनाया जाएगा। 2 दिन मनाने का जो कारण है वह कारण यह है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का जन्म कारागार में मथुरा में हुआ था। अतः जो मथुरा वासी है वह तो एक दिन पहले मनाते हैं जन्माष्टमी, और रात्रि में उन्हें वृंदावन पहुंचा दिया गया था। अतः जो वृंदावन वासी हैं उन्हें भगवान के जन्म की जानकारी अगले दिन पता चली थी, इसलिए वह भगवान का जन्मोत्सव अगले दिन मनाते हैं। इसलिए एक दिन तो मथुरा में भगवान का जन्म मनाया जाता है और अगले वृंदावन में मनाया जाता है। यह तो कारण है भगवान का जन्म 2 दिन मनाने का। अब बात आती है फिर हम किस दिन इस व्रत को करें, क्योंकि 18 अगस्त को भी इस पर्व को मनाया जा रहा है और 19 अगस्त को भी जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। तो उसके लिए हमें यह समझना होगा कि जो व्रत रखने का रीजन है, कारण है, वह क्या है। कहते हैं जब द्वापर युग चल रहा था, कंस के अत्याचार से संत महात्मा देवता गण लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। तो उस समय उन्होंने भगवान से प्रार्थना करते हुए आप शीघ्र प्रकट होइए, उसके लिए उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया था। और जब भगवान प्रकट हुए तो उस समय रात्रि का समय था, अष्टमी तिथि थी और रात्रि में 12 बजे हुए थे। अब जो 18 अगस्त को अष्टमी तिथि लग रही है वह रात्रि में 9:20 पर लग रही है और 19 अगस्त को वही तिथि रात्रि में 10:58 तक रहेगी। अतः अब भगवान का जन्म तो अष्टमी तिथि को हुआ है और अष्टमी तिथि हमें 18 अगस्त को ही मिल रही है। अतः शास्त्र सम्मत हमें 18 अगस्त को ही व्रत रखना चाहिए। अब बात आती है आप भगवान की पूजा कैसे करें। तो उसके लिए जो भगवान की विशेष पूजा होती है वह तो रात्रि में 12 बजे ही होती है जब उनका जन्म हुआ था। परंतु आप प्रातः काल भी स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात जो भी आपके नजदीक में मंदिर हो वहां पर जाकर आप भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का दर्शन कीजिए। जो भी आपके पास यथाशक्ति सामग्री हो उससे आप उनका यथा योग्य पूजन कीजिए। उसके बाद रात्रि में 12 बजे उनका अभिषेक होता है। अभिषेक दूध, दही, घृत, शहद, बूरा, पंचामृत से इनसे उनका अभिषेक करना चाहिए। अगर ये चीजें आपके पास उपलब्ध ना हो सके तो कम से कम पंचामृत से भगवान का अभिषेक करना ही करना चाहिए। अब आपको मंत्र आदि नहीं आते हैं तो भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए, ये भगवान का 12 मंत्र अति प्रिय मंत्र है उन्हें, यही कहते हुए आप उनको पंचामृत से स्नान कराइए। यही मंत्र कहते हुए आप उनको शुद्ध जल से, गंगा जल से स्नान कराइए। उनको नए वस्त्र पहनाएं, तिलक चंदन आदि करके फूल माला पहनाने के बाद आप उन्हें आरती उतारें, उनको भोग लगाएं। जो भी आपके पास यथायोग्य सामग्री हो उससे उनका पूजन करें। यह पूजा पाठ व्रत शास्त्र सम्मत तो हमें 18 अगस्त को ही करना चाहिए
क्योंकि भगवान का जन्म अष्टमी तिथि को रात्रि में 12 बजे हुआ था और वह हमें सिर्फ 18 अगस्त को ही प्राप्त हो पाया। इसलिए शास्त्र सम्मत तो यही है कि हम 18 अगस्त को ही भगवान का जन्मोत्सव मनाए रात्रि में 12 बजे। लेकिन वृंदावन में 19 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी, क्योंकि वहाँ पर अगले दिन उन्हें पता चला था, इसलिए वहाँ पे नंदोत्सव होता है। तो आप भी अपनी खुशी के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी लुटाना चाहें, बच्चों में खिलौने आदि वितरण करना चाहें, वह आप 19 अगस्त को करें। मैं आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें एवं जो भी आपके सगे संबंधी हैं उनको अवश्य शेयर करें। अगर वह भ्रमित हैं तो उनका भ्रम दूर होगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, आप उसका समाधान पाना चाहते हैं, जन्म कुंडली आदि हम उसको दिखाना चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए संपर्क सूत्र के द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं। प्रभु की कृपा से निसंदेह आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। पुनः फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राधे महादेव।